Hello guys, this is Dr. P.K. Sharma. You are welcome to this video channel Ganesh Setu. Here in this video lecture we will discuss about power series method for finding out solution of ordinary differential equation और power series solution of ordinary differential equation इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट? तो देखते हैं पूरा प्रोसीजर समझते हैं विद कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले तो देखिए कि पावर सीरीज मेथड क्या होता है कि अगर एक सीरीज सॉल्यूशन फाइंड आउट करना हो डिफरेंशियल इक्वेशन का, हर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का पावर सीरीज सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो पावर सीरीज सॉल्यूशन के लिए हम चेक करते हैं उसका ऑर्डिनरी पॉइंट और रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और सिंगुलरिटी, यानी सिंगुलरिटी चेक करनी पड़ेगी। उसके बाद ही हम देखते हैं कि पावर सीरीज सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है कि पावर सीरीज मेथड क्या है, जनरल मेथड है यूज्ड इन सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन विद पॉलिनोमियल कोएफिशिएंट और विद वेरिएबल कोएफिशिएंट हम बोल सकते हैं उसको। किस टाइप का, दैट इज px d2y अपॉन dx2 प्लस qx dy by dx प्लस rx y इज इक्वल टू 0। इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन का सीरीज सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम पावर सीरीज का यूज करते हैं, पावर सीरीज मेथड का यूज करते हैं। यहाँ px qx एंड rx आर पॉलिनोमियल इन x और वेरिएबल कोएफिशिएंट और फंक्शन ऑफ x, ऐसा बोल सकते हैं मैंने, ठीक है। अब मेन एम क्या है कि हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, कौन सा सीरीज सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है पावर सीरीज मेथड से, ओके। तो पावर सीरीज मेथड को अप्लाई करने से पहले हम इसके सिंगुलरिटी चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे हम, सिंगुलरिटी एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0 हम चेक करते हैं। लेकिन ठीक है, मैं यहाँ पे सिंगुलरिटी का कांसेप्ट एट द पॉइंट x इज इक्वल टू a आपको बता रहा हूँ। सो अबाउट सिंगुलरिटीज ऑफ फर्स्ट at point x is equal to a, about singularities of first of this differential equation at point x is equal to a. So this point, that is point x is equal to a, is called an ordinary point of first if value of px at x is equal to a is not equal to 0, या हम ऐसे बोलें कि p a is not equal to 0। तो अगर x इज इक्वल टू a पे p a की वैल्यू 0 नहीं आती है तो x इज इक्वल टू a क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी पॉइंट हो जाएगा, ओके। सेकंड पॉइंट ये है, देखो पॉइंट x इज इक्वल टू a इज कॉल्ड अ सिंगुलर पॉइंट ऑफ फर्स्ट इफ p a इज इक्वल टू 0। px में x इज इक्वल टू a पुट करने पर अगर p a 0 हो जाता है तो वो सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। किसका, x इज इक्वल टू a फर्स्ट का सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। अब थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट में हम ले रहे हैं कि पॉइंट x इज इक्वल टू a इज कॉल्ड रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। क्या है, देखो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ फर्स्ट इफ p इज इक्वल टू 0। p a तो 0 है बट क्या होना चाहिए, बट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ टर्म x माइनस a इनटू qx अपॉन px एंड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x माइनस a स्क्वायर इनटू rx अपॉन px when x tends to a कैसी होनी चाहिए, दोनों फाइनाइट होनी चाहिए, आर फाइनाइट। कौन सी वैल्यू, ये वैल्यू एंड ये वैल्यू। लिमिट x tends to a inside the bracket x minus a into qx upon px and limit x tends to inside the bracket x minus a square into rx upon px। कैसे होना चाहिए, ये दोनों फाइनाइट होना चाहिए और x इज इक्वल टू a पे p 0 होना चाहिए। तो x इज इक्वल टू ये कैसा पॉइंट होगा, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। कैसा होगा, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। अदरवाइज दिस पॉइंट इज कॉल्ड इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। इफ द सिंगुलर पॉइंट इज नॉट रेगुलर, सिंगुलर पॉइंट इज नॉट रेगुलर, ये तो सिंगुलर था और ये होने से ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो गया, बट अब इनमें से कोई एक इनफाइनाइट आ जाता है तो फिर वो कैसा हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा। या हम बोले कि if the singular point is not regular then it is called irregular singular point, it is called irregular singular point। तो यहाँ पे सिंगुलरिटी मींस दैट है ना कि भी हमें तीन तरह से मिला है, एक तो ऑर्डिनरी पॉइंट मिल रहा है, दूसरा सिंगुलर पॉइंट मिल रहा है, तीसरा रेगुलर, चार तरीके से मिल रहा है। पहला x इज इक्वल टू ए ऑर्डिनरी पॉइंट हो रहा है, दूसरा x इज इक्वल टू ए सिंगुलर पॉइंट हो रहा है, तीसरा x इज इक्वल टू ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो रहा है एंड चौथा x इज इक्वल टू ए इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो रहा है। तो क्या है कि ओनली दो केस में हम सीरीज सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन, इस फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन भी है
तो भी ओनली दो केस में ही उसका हम सीरीज सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला तो ये है कि पॉइंट x इज इक्वल टू ए ऑर्डिनरी पॉइंट है, और दूसरा क्या है, ये जो पॉइंट है, पॉइंट क्या है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। पॉइंट कैसा है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो पहली कंडीशन ये है कि अगर पॉइंट x इज इक्वल टू ऑर्डिनरी पॉइंट है तो हम सीरीज सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। दूसरी कंडीशन ये है कि पॉइंट x इज इक्वल टू रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तो भी हम उसका सीरीज सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट केसेस में जैसे सिंगुलर पॉइंट है एंड इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तो हम उसका सीरीज सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इस कंडीशन में जो पावर सीरीज हम जो सॉल्यूशन अज्यूम करते हैं वो पावर सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंस, वो डाइवर्ज हो जाएगी, और डाइवर्ज होने पे उसकी जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी मिलेगी, है ना। तो दैट इज व्हाई क्या हो जाएगा कि वही वो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। तो ओनली दो केस में हम ये पॉइंट x इज इक्वल टू ऑर्डिनरी पॉइंट एंड पॉइंट x इज इक्वल टू रेगुलर सिंगुलर पॉइंट पे ही इसके सॉल्यूशन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, क्लियर, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि फॉर सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। अब आगे हम बढ़ते हैं कि हमने पॉइंट चेक कर लिया, पॉइंट मैंने बता दिया कि यहाँ पे तो हमने x इज इक्वल टू e पे पॉइंट चेक किया, लेकिन हम पॉइंट किस पे चेक करते हैं, x इज इक्वल टू 0 पे पॉइंट चेक करते हैं कि x इज इक्वल टू 0 ऑर्डिनरी पॉइंट है या x इज इक्वल टू 0 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, ठीक, ओके। तो फॉर सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट यानी कि पावर सीरीज सॉल्यूशन हम कैसे देंगे, तो फर्स्ट केस क्या ले रहे हैं हम, देखो यहाँ पे ये वाला फर्स्ट केस, इफ x इज इक्वल टू 0 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ फर्स्ट then the series solution of this differential equation first is given by, देखो ये assume करना पड़ेगा, y is equal to sigma from n is equal to 0 to infinity a n into x to the power n। ये सीरीज सॉल्यूशन है इसको ओपन कर दिया, तो a नोट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a4x टू द पावर 4 प्लस एंड सो ऑन, ओके। तो ये सीरीज मोड ऑफ x लेस देन r पे कन्वर्जेंट होगी, और r क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है इसका, और क्लोज इंटरवल माइनस r टू r वो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं ना, पावर सीरीज बोलते हैं ना। तो ये पावर सीरीज सॉल्यूशन हो जाएगा इसका ऑर्डिनरी पॉइंट पे। बट अभी तो ये क्या है कि ये सॉल्यूशन हम इसका अज्यूम करेंगे, और अज्यूम करने के बाद हमें जब ये सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो ये जो है कांस्टेंट कोएफिशिएंट इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। वो बात का इशू वो हम देखते हैं। पहले तो ये है कि पहला क्वेश्चन तो ये था कि अगर x इज इक्वल टू 0 ऑर्डिनरी पॉइंट होगा तो हम जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन क्या अज्यूम करेंगे, तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन अज्यूम करेंगे, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड, ओके। और इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर सीरीज, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इफ x इज इक्वल टू 0 इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, तो देन डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्यूशन हम क्या अज्यूम करेंगे, तो देन द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इज गिवन बाय दिस सीरीज y is equal to sigma from n is equal to 0 to infinity an into x to the power r plus n, यानी कि ये x to the power r plus n can be written as x to the power r into x to the power n। तो इज इक्वल टू जब इसको ओपन करेंगे तो कैसे हो जाएगा, x to the power r into ब्रैकेट में a नोट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x3 प्लस एंड सो ऑन 3। तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के केस में इसका जो सॉल्यूशन दिया जाएगा वो इक्वेशन नंबर थर्ड से दिया जाएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रोबेनियस सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रोबेनियस सीरीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों केस हमारे यहाँ डिस्कस हो गए कि भाई ऑर्डिनरी पॉइंट है तो हम सॉल्यूशन क्या अज्यूम करेंगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट का, और x इज इक्वल टू 0 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्यूशन हम क्या अज्यूम करेंगे, ये, राइट, ये मैंने बता दिया। अब बात का प्रोसेस है कि सॉल्यूशन अज्यूम करने के बाद आगे का फर्दर प्रोसेस क्या है, यानी कि ये तो अभी आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन है, आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन के बाद इसको नॉन सॉल्यूशन में कैसे कन्वर्ट करना है, तो नॉन सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो है कांस्टेंट्स a2 a3 a4 इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसकी जो सॉल्यूशन है, इसके जो जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन में ओनली दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ सकते हैं, राइट, क्योंकि सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन के जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है उसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, तो मैक्सिमम दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ सकते हैं। तो a नोड एंड a1 तो आ जाएगा, लेकिन आगे भी इनफाइनाइट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है अभी, तो हमें यहाँ पे a2 a3 a4 a5 ये सब की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, अप टू a6 a7 हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो फाइंड आउट करने के लिए एक प्रोसीजर है, राइट, तो वो प्रोसीजर अभी मैं डिस्कस
करता हूँ आगे कि भैया ऑर्डिनरी पॉइंट है तो देन सॉल्यूशन अज्यूम करने के बाद वो आगे फर्दर प्रोसेस क्या है, या रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तो सॉल्यूशन अज्यूम करने के बाद फर्दर प्रोसेस क्या है, तो उसके लिए अभी हम डिस्कस करते हैं। ओके नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि ये प्रोसीजर क्या है ये सीरीज सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। इफ x इज इक्वल टू 0 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट है तो यहाँ पे देख रहे हैं प्रोसीजर टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन इफ x इज इक्वल टू 0 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ फर्स्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इसका सीरीज सॉल्यूशन अज्यूम करेंगे बाय द इक्वेशन नंबर सेकंड, दैट इज y इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी n इनटू x टू द पावर n, और इसको ओपन कर दीजिए a नोट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। सेकंड से देंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम इसको इक्वेशन नंबर सेकंड को डिफरेंशिएट कीजिए विद रिगार्ड टू x एंड ट्वाइस एंड फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ dy by dx and d2 by upon dx2। फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव विद रिगार्ड टू x इसका फाइंड आउट कीजिए। फाइंड आउट करने के बाद जो बाय डैश एंड बाय डबल डैश x में जो इंडेक्स है, इंडेक्स को n बनाइए, दिस इज मस्ट, और वैल्यूज ऑफ बाय डैश एंड बाय डबल डैश कैसी होनी चाहिए, इन टर्म्स ऑफ x टू द पावर n होना चाहिए। इसी को मैंने मेंशन किया है कि फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ बाय डैश एंड बाय डबल डैश इन इंडेक्स n और इन टर्म्स ऑफ x टू द पावर n। तो वो इंडेक्स x टू द पावर n या n में कैसे कन्वर्ट करना है वो अभी मैं बता रहा हूँ, पहले प्रोसीजर देख लीजिए। ओके, तो बाय डैश एंड बाय डबल डैश फाइंड आउट करने के बाद अब करना क्या है, थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, बाय डैश एंड बाय डबल डैश ये तीनों वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पुट करना है, और पुट करने के बाद क्या करना है, पुट करने के बाद हमें इक्वेट करना है, इक्वेट द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n बाय डैश एंड बाय डबल डैश इसमें पुट करोगे, पुट करके सिंपलीफाई करोगे, तो सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास तीन टर्म आ जाएंगे यहाँ किसमें, इन पावर्स ऑफ x टू द पावर n, जनरल टर्म। तो हमें करना क्या है कि इक्वेट द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n, दिस इज कॉल्ड द जनरल टर्म, इन द सीरीज ऑफ LHS विद 0, क्योंकि राइट हैंड साइड पे तो 0 है तो x टू द पावर n का कोएफिशिएंट राइट हैंड साइड में 0 होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में x टू द पावर n का कोएफिशिएंट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में x टू द पावर n का कोएफिशिएंट, तो इक्वेट कर लीजिए। तो ऐसे x टू द पावर n के कोएफिशिएंट को इक्वेट करने पर हमें एक an के टर्म में एक रिकरेंस रिलेशन मिलेगा, an में मिल सकता है या an+1 में मिल सकता है या an+2 में मिल सकता है, पर जनरली हम बोल रहे हैं कि देन we get the recurrence relation for an, राइट, और n की वैल्यूज क्या है, n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 पॉसिबल है क्योंकि a नोड से एग्जिस्ट करती है ना वैल्यूज, तो n की ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी जहाँ से कि है ना a नोड a1 a2 a3 a4 मिल जाएगा, लेकिन n की ऐसी वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करेंगी जिससे हमें a-1 या a-2 a-3 मिलता है, राइट, तो an हो जाएगा। अब an ये जो रिकरेंस रिलेशन मिला है इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, a2 a3 a4 a5 एंड सो ऑन, यानी कि जो a2 a3 a4 a5 की वैल्यू जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे वो हम यहाँ रिकरेंस रिलेशन से फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ a नोड एंड an, राइट। तो a2 a3 a4 a5 एंड सो ऑन जो वैल्यूज हैं a की इन टर्म्स ऑफ a नोड एंड an में फाइंड आउट करने के बाद एट लास्ट ये जो वैल्यूज हैं जो अभी हमने फाइंड आउट किए हैं ये वैल्यूज आप इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दीजिए, ये यहाँ से a2 a3 a4 एंड सो ऑन, a नोड a1 तो एज इट इज ही रहेगा क्योंकि a2 a3 a4 कैसा इन टर्म्स ऑफ a नोड एंड a1 आया है। पुट करने के बाद वही जो सॉल्यूशन मिलता है वही इसका क्या हो जाएगा, सीरीज सॉल्यूशन हो जाएगा, जनरल सीरीज सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जनरल सीरीज सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल प्रोसीजर है, क्या है, एक सिंपल प्रोसीजर है। अब इसी में एक और मैं पॉइंट ऐड कर देता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि जो जनरल टर्म है, जनरल टर्म यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n को जब हम इक्वेट करते हैं तो इक्वेट करने के बाद ये a2 a3 a4 a5 में से कभी कभी एक दो वैल्यू छूट जाते हैं ना, जैसे मान लो जनरल टर्म को हमने इक्वेट किया तो हमें a4 a5 a6 ही मिल रहा है एंड a2 a3 नहीं मिल रहा, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम, जो लोएस्ट डिग्री टर्म है दैट इज x टू द पावर 0 एंड x टू द पावर 1, इनके कोएफिशिएंट भी हम इक्वेट कर लेते हैं। a2 a3 मान लीजिए दो वैल्यू नहीं मिल रही हैं या तीन वैल्यू नहीं मिल रही हैं,
तो अगर यहाँ से एक वैल्यू और नहीं मिल रही है तो x टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे, और अगर दो वैल्यू नहीं मिल रही है तो x टू द पावर 1 का टर्म और इक्वेट करेंगे, और अगर a4 भी नहीं मिल रहा है तो नेक्स्ट टर्म है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसको इक्वेट करेंगे। तो ये एडिशनली है उस केस में, जबकि हम जो जनरल टर्म है उसको इक्वेट करने से हमें ये a2 a3 a4 a5 ये सारी वैल्यूज नहीं मिल पाती हैं, या a2 a3 a4 a5 है ना हमें a नोड एंड a1 के टर्म में नहीं मिल पाती है। तो फिर आगे हमें क्या करना है, एडिशनली फिर हमें और भी जो टर्म है x के उनको इक्वेट करना पड़ेगा, लाइक कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 को इक्वेट करना पड़ेगा, देन हमें नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगी। देन नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 1 को इक्वेट करना पड़ेगा, तो हमें नेक्स्ट अननोन वैल्यू मिल जाएगी, जो कि दैट वी वांट टू फाइंड आउट है ना, राइट। तो वो हमें वैल्यूज मिल जाएंगी। तो ये किस केस में करना है, जबकि यहाँ से सारी वैल्यूज नहीं मिलेंगी तो फिर हमें आगे इसके लिए जाना है, अदरवाइज हमारा काम यहीं से हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो क्या था, प्रोसीजर था, वर्किंग प्रोसीजर था। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक सेकंड पॉइंट था, उसमें ये बताया था मैंने कि बाय डैश एंड बाय डबल डैश, ये प्रोसीजर तो हो गया। प्रोसीजर होने के बाद मैं सेकंड पॉइंट स्पेशल क्लियर कर रहा हूँ कि बाय डैश एंड बाय डबल डैश में जो इंडेक्स है वो n कैसे बना है, या बाय डैश एंड बाय डबल डैश इन टर्म्स ऑफ x टू द पावर n कैसे लेके आए। ठीक है, देखते हैं। तो देखो ये सीरीज सॉल्यूशन है इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको फर्स्ट टाइम आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो अब क्या पावर सीरीज है तो कन्वर्जेंट है किसमें, मोड ऑफ x लेस देन r में। तो ये क्या है, टर्म बाय टर्म इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, राइट। तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो सिग्मा फॉर्म में ही हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या मिलेगा, देखो an इंटू इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या हो गया, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। अब देखो यहाँ पे क्या है, x टू द पावर n में हम इसको लाना चाहते हैं, लेकिन अभी x टू द पावर n माइनस वन है। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि अब इस x टू द पावर n माइनस वन को x टू द पावर n में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। तो देखो इस n माइनस वन को इस x टू द पावर n में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल n माइनस वन इज इक्वल टू n कर लीजिए। क्यों, क्योंकि ये जो n माइनस वन है इसको हम ये n बनाना चाहते हैं, तो ये इस n के लिए सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे। तो n क्या मिलेगा, n माइनस वन इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू n प्लस वन। सिंपल, यहाँ तो आपको समझ में आ ही जाएगा, लेकिन फिर भी फर्दर कभी p और ऐसे इंडेक्स गिवन होते हैं तो वहाँ पे ये मेथड है ना थोड़ा सा यूजफुल रहेगी। तो यानी कि हमें n इज इक्वल टू क्या पुट करना है, यहाँ पे n प्लस वन पुट करना है। तो n की जगह n प्लस वन पुट करेंगे तो ये x का पावर n माइनस वन की जगह x टू द पावर n हो जाएगा। ओके, तो ये मैंने पुट कर दिया, n की जगह n प्लस वन, हाँ तो n की जगह n प्लस वन पुट किया, तो ये क्या हो गया, बाय डैश इज इक्वल टू सिग्मा। देखो ये वन आ गया था, यहाँ पे जीरो की जगह वन आ गया था, ये भी मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि जब इसको फर्स्ट टाइम आप डिफरेंशिएट करोगे तो n इज इक्वल टू जीरो वाला जो टर्म मिलेगा वो जीरो हो जाएगा। तो सीरीज हमारी n इज इक्वल टू वन से शुरू होगी। तो अब जब इसमें n इज इक्वल टू n प्लस वन पुट करोगे तो ये n प्लस वन इज इक्वल टू वन, देन n इज इक्वल टू जीरो ही आ जाना है। तो बाय डैश इज इक्वल टू n इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी, n की जगह यहाँ an प्लस वन, ये n की जगह n प्लस वन इंटू एक्स टू द पावर n। तो वो इंडेक्स जो हम n बनाना चाहते थे, यहाँ बोल सकते हैं कि n इज इक्वल टू वन था, लेकिन हम बनाना चाहते थे n, या x की पावर n माइनस वन थी, हम बनाना चाहते थे x टू द पावर n। तो ये x की पावर n माइनस वन को हमने क्या बना लिया, x टू द पावर n बना लिया, राइट। तो ये प्रोसीजर है। अब सिमिलरली क्या है कि बाय डबल डैश का इंडेक्स भी n होना चाहिए, या बाय डबल डैश का जो टर्म है वो भी x की पावर n में होना चाहिए। तो देखते हैं, इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो बाय डबल डैश इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी an प्लस वन इंटू n प्लस वन इंटू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, राइट। अब हम यहाँ क्या बनाना चाहते हैं, x की पावर n बनाना चाहते हैं। तो अगेन वही प्रोसीजर अप्लाई कीजिए कि n माइनस वन को हम बनाना क्या चाहते हैं n, तो ये इक्वल कर दीजिए। तो देन n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n प्लस वन। ये फर्स्ट n के लिए सिंप्लीफाई कीजिए, तो n इज इक्वल टू n प्लस वन यहाँ पुट कीजिए। तो बाय डबल डैश क्या मिलेगा, सिग्मा n इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी an प्लस टू, n की जगह n प्लस वन पुट करेंगे तो an प्लस टू इंटू n प्लस टू इंटू यहाँ n प्लस वन इंटू एक्स टू द पावर n, राइट। तो फाइनली हमने बाय डैश एंड बाय डबल डैश में के जो टर्म है उनको x टू द पावर n बना लिया है, या उनका इंडेक्स हमने शिफ्ट कर लिया है। और इंडेक्स कैसे शिफ्ट करना है वो मैंने बता दिया, ठीक। अब नो इश्यू, हमें ये सब आने के बाद अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को हम ये पूरा जो प्रोसीजर है अप्लाई करके उसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं, राइट।
ठीक है, यहाँ हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, सॉल्व बाय पावर सीरीज मेथड, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय पावर सीरीज मेथड। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन 1 + x² इंटू d2y अपॉन dx2 प्लस x इंटू dy बाई dx माइनस y इज इक्वल टू 0। ठीक, इसका पावर सीरीज सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड जो डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट है उससे कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग फास्ट with the equation px into d2y upon dx2 plus qx into dy by dx plus rx into y is equal to 0। इससे कंपेयर कीजिए एंड px qx एंड rx की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो कंपेयर करने पर देखो px क्या मिल रहा है 1 + x², qx क्या मिल रहा है x और rx क्या मिल रहा है -1। ठीक, अब उसके बाद हम इसकी सिंगुलरिटी चेक करते हैं किस पे x इज इक्वल टू 0 पे, कि x इज इक्वल टू 0 पे पुट करने पर कौन सा पॉइंट आ रहा है। तो px में हमने x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो p0 क्या मिल रहा है 1 और विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो फाइनली क्या है कि x इज इक्वल टू 0 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ फर्स्ट। क्या मिल गया, ऑर्डिनरी पॉइंट है। अब ऑर्डिनरी पॉइंट पे मिलने पर हम सीरीज सॉल्यूशन क्या अज्यूम करते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो देखो, तो एंड सपोज दैट द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इज y is equal to sigma from n is equal to 0 to infinity n into x to the power n is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus a3x plus and so on। तो सीरीज सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इज गिवन बाय सेकंड, लेट इट बी, अज्यूम कर लिया अभी हमने इसमें। ठीक, अब उसके बाद फाइनल एम क्या है, हमें हमारा एम है a2 a3 a4 a5 एंड सो ऑन, इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करना और वो वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद ये इसमें इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करना। तो फाइनल हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि अभी तो ये तो आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन है इन टर्म्स ऑफ a2 a3 a4 a5, क्योंकि अननोन है ना ये सभी। ओके, तो अब जैसे जो मैंने वर्किंग रूल वर्किंग प्रोसीजर बताया था उसको हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएट कीजिए इसको ट्वाइस विद रिगार्ड टू x एंड गेट द वैल्यू ऑफ dy by dx एंड d2y upon dx2। तो यहाँ dy by dx फाइंड आउट कर लिया, जो कि मैंने अभी इंडेक्स भी चेंज करके लिखा है यहाँ पे, जो मैंने अभी बताया था आपको। तो dy by dx इंडेक्स इन पावर्स ऑफ x to the power n, सिमिलरली d2y upon dx2 इन पावर्स ऑफ x to the power n, यानी इंडेक्स मैंने चेंज कर चुका हूँ मैं। तो ये dy by dx एंड d2y upon dx2 फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद क्या करो, ये बाय dy by dx एंड d2y upon dx2, ये जो तीनों वैल्यू हैं ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए और सिंप्लीफाई कीजिए। ठीक, तो पुट कर रहे हैं ये 1 + x² इंटू d2y upon dx2, दिस इज द वैल्यू ऑफ d2y upon dx2 प्लस x इंटू दिस इज वैल्यू ऑफ dy by dx माइनस बाय दिस इज द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, ये 1 + x² को ओपन कर लिया, टू पार्ट में ब्रेक कर लिया, 1 से मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज x² से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x to the power n + 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x to the power n + 1 आ जाएगा और माइनस an x to the power n इज इक्वल टू 0 है एज इट इज। तो यहाँ तक हमने कुछ नहीं किया अभी। अब देखते हैं कि कितने टर्म है यहाँ पे, 1 2 3 4 टर्म है, पर मैंने बोला था कि सभी टर्म x to the power x की पावर n में होना चाहिए। तो अगर ऑलरेडी x की पावर n में है तो नो प्रॉब्लम, बट अगर कुछ टर्म x की पावर n में नहीं है तो उन्हें हमें x की पावर n में लाना है। कैसे लाना है, जो मैंने अभी प्रोसीजर बताया था, इंडेक्स शिफ्ट करना है, इंडेक्स चेंज करना है। तो यहाँ पे देखो, ये सेकेंड टर्म x की पावर n + 2 है और थर्ड टर्म x की पावर n + 1 है। तो अब हमें इनको x की पावर n + 2 की जगह x की पावर n लाना है। क्या लाना है, n। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ n + 2 को n लाने के लिए n की जगह n - 2 पुट करना पड़ेगा, और यहाँ n + 1 की जगह n लाने के लिए हमें n की जगह n - 1 पुट करना पड़ेगा, तभी वो x की पावर n बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ये टर्म तो एज इट इज है, इस टर्म में हमने क्या किया, n की जगह n - 2 पुट कर दिया। तो ये देखो n = 2 से शुरू हो रहा है, और इस टर्म में n की जगह सभी जगह, यहाँ भी देखो n + 2 n - 2 पुट किया तो ये n बचा, यहाँ n की जगह n + 2 पुट किया तो ये n - 1 बचा, और ये n ही बचा, और ये x की पावर n हो गया, प्लस इस टर्म में n की जगह हम n - 1 पुट कर रहे हैं इस वाले में, तो ये n = 1 to infinity जाएगा, ये n + 1 की जगह n हो गया, n + 1 की जगह n, और x की जगह क्या हो गया, n हो गया, और लास्ट टर्म तो ऐसे ठीक है।
तो फाइनली हमने क्या किया कि इसमें सेकंड टर्म में n की जगह n-2 पुट किया एंड इसमें n की जगह n-1 पुट किया। पुट करने के बाद हमने ये जो मैंने है ना बॉक्स में बंद कर दिया, ये इक्वेशन हमें मिल गया ना। अब ये बॉक्स में जो बंद इक्वेशन है इसमें क्या है कि इसमें से सारे टर्म x की पावर n में है, ठीक है, जो कि हमें करना ही है। अब उसके बाद क्या करना है कि अब मैंने बोला था कि हमें ये a2, a3, a2, a3, a4, a5 इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें एक रिकरेंस रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वो रिकरेंस रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो इक्वेशन है इसमें h टू द पावर n के कोएफिशिएंट को इक्वेट कर रहे हैं ना दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ऑन इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ h टू द पावर n टू 0 इन दी above इक्वेशन वी गेट द रिकरेंस रिलेशन, ठीक। तो वो रिकरेंस रिलेशन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से 0 पुट करने पर हमें क्या मिल रहा है, देखो यहाँ x टू द पावर n का कोएफिशिएंट क्या है, ये है an+2 इंटू n+1 इंटू n+2, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ये है प्लस an इंटू n-1 इंटू n, इस टर्म में क्या है, इस टर्म में ये है प्लस an इंटू n, और यहाँ क्या है माइनस an है, ये राइट। अब ये सभी टर्म में एक ही जो सबसे बड़ी सबस्क्रिप्ट कौन सी है उसके लिए हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये n+2 है। तो an+2 n+1 n+2 इज इक्वल टू, यहाँ से सभी में an कॉमन आ रहा है, तो देखो an कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, an सिंप्लीफाई करनी पड़ेगा हमें, ये आपका हो जाएगा, चलिए an, और मैं आपको पढ़ देता हूँ, इधर से ले लेता हूँ कि प्लस का माइनस हो जाएगा, an 1 माइनस n-1 इंटू n, राइट। अब इसके बाद फाइनली हम इसको an+2 के लिए सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो an+2 के लिए सिंप्लीफाई करने पर हमें एक वो वैल्यू मिल रही है, देखते हैं। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनली हमें ये रिकरेंस रिलेशन मिल गया, कौन सा, an+2 इज इक्वल टू माइनस n-1 अपॉन an+2, सॉरी an+2 इज इक्वल माइनस n-1 अपॉन n+2 इंटू an, और दिस इज ट्रू फॉर किसके लिए, n इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन, क्योंकि 0 पे हमें किसकी वैल्यू मिल रही है, यहाँ a2 और ये a0, और 1 पे क्या मिलेगी, a3 एंड a1, यानी कि सभी है ना a0 के आगे, a0 से आगे वाली वैल्यूज मिल रही हैं, इसलिए n इज इक्वल टू 0 से चलेगा, 0, 1, 2। बट कभी कभी ये हो जाता है कि भाई मान लो an में मिलता और इधर an-1 an-2 होता, तो फिर वहाँ हमें अकॉर्डिंगली चेक करना है। तो एक ही नेगेटिव सबस्क्रिप्ट्स नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है कि एक ही पॉजिटिव सबस्क्रिप्ट्स ही क्या होंगी, वैलिड होंगी, क्योंकि हमारी जो पावर सीरीज है वो कहाँ से शुरू होती है, a नोड a1 a2 a3 एंड सो ऑन, तो उसकी सबस्क्रिप्ट क्या होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ओके। तो ये कहने का मतलब है कि फॉर्मूला कहाँ से चलेगा, n इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन। तो ये रिकरेंस रिलेशन हो गया। अब इस रिकरेंस रिलेशन में आप n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन पुट कर दीजिए एंड फाइंड आउट कीजिए वैल्यूज ऑफ a2, a3, a4, a5, a6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम पुट कर रहे हैं, 0 पुट किया तो a2 मिला, a2 की वैल्यू क्या मिली, 1/2 a नोड, 1 पुट किया तो हमें क्या मिल रहा है, 1 पुट करने पर ये 1 - 1 यानी a3 0 हो गया, 2 पुट किया तो a2 + 2 a4 मिला, -1/4 a2, बट ऑलरेडी a2 की वैल्यू है हमारे पास 1/2 a नोड, तो ये a4 की फाइनल वैल्यू क्या मिली, -1/2 इंटू 4 a नोड, राइट। उसके बाद हमने 3 पुट किया तो हमें a5 मिला, और a5 क्या मिला, -2/5 a3, बट a3 हमारा 0 आया था, तो 0 पुट करने के बाद a5 भी 0 आ गया। 4 पुट किया तो a6 मिलेगा, a6 क्या आया, -3/6 इंटू a4, बट a4 की वैल्यू है हमारे पास, ये भी पुट कर दी तो ये 6 आ गया, एंड सो ऑन, राइट। अब क्या करना है कि ये जो वैल्यूज है हमें a2, a3, a4, a5 एंड 6 जो मिली हैं, ये वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर सेकंड यानी जो सीरीज सॉल्यूशन हमने अज्यूम किया था उसमें पुट कर देते हैं और सिंपलीफाई करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, वो फाइनल जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमने पुट की इसमें
y is equal to sigma n is equal to 0 to infinity n x to the power n is equal to a naught plus a1x plus a2x square plus a3x cube plus and so on, right? तो a naught and a1 तो एज इट इज ही रहेगा, यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं a2 a3 a4 a5 a6, तो वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पे। पुट करने के बाद सिंपलीफाई कर दिया। सिंपलीफाई में क्या है, ओनली a naught कॉमन टर्म है मैक्सिमम जो है, और a1x का ओनली एक सिंगल टर्म है, तो a नोड वाले टर्म एंड लास्ट में a1 का टर्म। तो ये देखिए ये सीरीज सॉल्यूशन मिल गया हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्या है, y इज इक्वल टू a नोड इनटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 अपॉन 2 इनटू 4 इनटू x टू द पावर 4 प्लस 1 इनटू 3 अपॉन 2 इनटू 4 इनटू 6 इनटू x टू द पावर 6 प्लस एंड सो ऑन प्लस a1x। तो दिस इज द फाइनल सीरीज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट। ओके, ये क्वेश्चन फाइनल हो गया हमारा, कंप्लीट है, नो प्रॉब्लम। बट इसी में एक और मैं थोड़ी सी कंडीशन ऐड कर देता हूँ। वो कंडीशन क्या है, एक अलग क्वेश्चन के लिए ऐड करूँगी, कोई अलग क्वेश्चन ऐसे आता है उसके लिए मैं एक कंडीशन ऐड करूँ। वो कंडीशन क्या है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा आता है, यहाँ तो हमें क्या था a2 a3 a4 a5 एंड a6 की जो वैल्यूज हैं a नोड और a1 के टर्म में मिल गई है। बट कभी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता कि वो वहाँ जो रिकरेंस रिलेशन मिलता है उस रिकरेंस रिलेशन से मान लीजिए कि ये दो वैल्यू हमें नहीं मिलती, ये दो वैल्यू हमें नहीं मिलती, और वैल्यूज हमें a4 से स्टार्ट होती। किससे स्टार्ट होती, a4 से स्टार्ट होती। क्योंकि मान लीजिए अगर यहाँ an-2 का टर्म आ जाता तो हम ये 0 से शुरू नहीं कर सकते थे ना, ठीक है, तो वो रिकरेंस रिलेशन देखने में पता चल जाएगा। मान लीजिए ये दो वैल्यू नहीं मिलती, किसी और क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं कि वैल्यू हमें यहाँ से नहीं मिलती, वैल्यू हमें a4 से मिलती। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन रहा है कि यार अभी हमने जो जनरल टर्म को इक्वेट किया, कोएफिशिएंट को इक्वेट किया, तो रिकरेंस रिलेशन मिला, उस रिकरेंस रिलेशन में हमें a4 से वैल्यू शुरू हो रही है। अब कौन कौन सी वैल्यू और बची है, a2 बचा है हमारा और a3 बचा है। तो अब ये a2 एंड a3 कैसे फाइंड आउट करें, तो अब जो वैल्यू बच जाती हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इक्वेट करेंगे, क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0, हम इक्वेट करेंगे क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 1। उसी इक्वेशन में जिससे अभी हमने इक्वेट किया था कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n, अब उसी इक्वेशन में हम इक्वेट करेंगे x टू द पावर 0। तो x टू द पावर 0 को इक्वेट करने पर आपको ये a2 की वैल्यू मिल जाएगी। उसी इक्वेशन में हम इक्वेट करेंगे x टू द पावर 1 का कोएफिशिएंट, तो इसको उस कोएफिशिएंट को इक्वेट करने पर हमें a3 मिल जाएगा, राइट। और अगर कोई और भी वैल्यू होती, मान लो a4 भी फाइंड आउट करनी पड़ती, तो हम उसको इक्वेट करते नेक्स्ट, दैट इज इक्वेट करते कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो हमें ये a4 मिल जाता। तो ऐसे करके है ना।